सो हेलो गाइस, माय नेम इज बीके और आप देख रहे हैं फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम हड्डी तोड़ बुखार के बारे में आपको बताएंगे। हड्डी तोड़ होता क्या है, इस फीवर को होने के बाद पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, टेस्ट कौन कौन सी कराई जाती है जिससे पता चले कि हड्डी तोड़ बुखार पेशेंट को हुआ है, और सही ट्रीटमेंट क्या देनी है इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और डाइट के बारे में बताएंगे। ठीक है, और हाँ गाइस, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए है। इनमें से कोई भी मेडिसिन अपने से खाने की सलाह नहीं दी गई है। ठीक है, तो अपने से कोई भी मेडिसिन ना यूज करें बिना डॉक्टर के सलाह के। और हाँ गाइस, हड्डी तोड़ बुखार को चिकनगुनिया बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फीवर होने के बाद पेशेंट के अंदर फीवर रहेगा, बट पूरे ज्वाइंट में हड्डी के एक एक जोड़ों में बहुत ही तेजी से दर्द भी रहेगा। ठीक है, जिस तरह से सिम्टम्स डेंगू फीवर के होते हैं, सेम सिम्टम्स चिकनगुनिया फीवर के भी होते हैं। ठीक है, तो बस आइए जानते हैं चिकनगुनिया फीवर के बारे में, हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं। गाइस, चिकनगुनिया इज ए वायरल डिजीज दैट इज ए स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो लाइक एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। गाइस, चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस जैसे मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, और गाइस देयर इज ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर चिकनगुनिया, द पेशेंट इज ए ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। गाइस, चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लक्षणों के अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार पेशेंट का इलाज किया जाता है। ठीक है, ओके। और गाइस सिम्टम्स अपीयर 2 and 12 डेज आफ्टर एक्सपोजर, यानी गैस पेशेंट के अंदर जो लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है, मच्छर के काटने के बाद, वो 2 से 12 दिन के बाद दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि 2 से 12 दिन के बाद पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे हड्डी तोड़ बुखार के। ठीक है, मच्छर के बाइट करने के बाद, काटने के बाद। यह केवल गैस मच्छर से ही फैलता है। ठीक है, मोस्ट पीपल रिकवर इन अबाउट ए वीक, बट सम पीपल मे हैव जॉइंट पेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज्यादातर लोग करीब 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, ओके। चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है जो एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और इस बीमारी के कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, यानी कि जड़ से खत्म इस बीमारी को नहीं किया जा सकता, बस लक्षणों के अनुसार मरीज का इलाज किया जाता है। ठीक है, और मरीज के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो 2 दिन से 12 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं, मच्छर के काटने के बाद। ठीक है, और ज्यादातर लोग करीब 1 हफ्ते में तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जोड़ों में दर्द लंबे समय तक रह जाता है। ठीक है, इतना ही है। ओके गाइस, अब गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो गाइस अब हम आपको सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं। गाइस फर्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलता है हड्डी तोड़ बुखार का, चिकनगुनिया का, वो फीवर है। ठीक है, पेशेंट के अंदर बहुत ही तेजी से फीवर रहेगा। ठीक है, 102 फ़ारेनहाइट रहेगा, 104 फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, और गाइस ज्वाइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में तो बहुत ही तेजी से दर्द होता है, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना दर्द रहता है गाइस। ठीक है, और मसल्स में, यानी मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में भी गाइस बहुत ही तेजी से दर्द होता है पेशेंट को, बर्दाश्त से बाहर होता है। ठीक है, जिसे तोड़ मरोड़ पेन कहा जाता है। ठीक है, उस टाइप का दर्द होता है। ठीक है, और हेडेक भी पेशेंट के अंदर बहुत ही तेजी से रहता है। ठीक है, सर में दर्द भी बहुत तेजी से रहता है, और गैस रैश यानी चकत्ते भी पड़ जाते हैं पेशेंट को कई कई बार। ठीक है, और गैस पेशेंट को अत्यधिक फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होती है। ठीक है, और गैस पेशेंट को नौजिया या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है, मितली या फिर उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि जोड़ों में सूजन भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स गाइस हड्डी तोड़ बुखार के, जिसे चिकनगुनिया फीवर कहा जाता है, उसके होते हैं। ठीक है, अब गाइस चलिए हम आपको उसके टेस्ट के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं इस चिकनगुनिया बुखार का पता लगाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट जो होता है गाइस वो आईजीएम और आईजीजी होता है। ठीक है, इससे पेशेंट के अंदर चिकनगुनिया फीवर का पता चलता है। ठीक है, और एक टेस्ट करवाया जाता है गाइस, ठीक है, पेशेंट के अंदर ये देखने के लिए कि उसे डेंगू फीवर है या फिर हड्डी तोड़ फीवर है, यानी चिकनगुनिया फीवर है, और उस जांच का नाम है पीसीआर। ठीक है, नाक में डालकर किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट से पता चलता है गाइस कि डेंगू फीवर है पेशेंट को या फिर चिकनगुनिया फीवर है। ठीक है, क्योंकि गाइस ये कंफर्म करना बहुत ही जरूरी होता है कि डेंगू फीवर है या फिर चिकनगुनिया फीवर है। डेंगू फीवर में पेन किलर मेडिसिन नहीं चलती। ठीक है, केवल फीवर की मेडिसिन चलती है, पेन किलर एकदम बंद रहेंगे। ठीक है, अगर आप पेन किलर चला दे रहे हैं डेंगू फीवर में तो पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसीलिए कंफर्म किया जाता है। ठीक है, तो बस चलिए ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर कंफर्म ये हो जाए कि हड्डी तोड़ बुखार ही है पेशेंट को, चिकनगुनिया बुखार ही है, तब आप क्या चलाएंगे, फर्स्ट जो है वो पीसीएम 650। ठीक है, इसे टीडीएस चलाएंगे, यानी पैरासीटामोल 650 mg का टीडीएस, यानी सुबह दोपहर शाम में चला देंगे, या फिर जीरोडोल पी चला देंगे, सुबह दोपहर शाम के लिए, दोनों में से एक चलानी है, या तो पैरासीटामोल या फिर जीरोडोल पी। ठीक है, अब सेकंड जो टैबलेट चलाएंगे गाइस वो ओंडेम 4 mg या फिर
वोमिस्टॉप 10 mg बीडी चलाएंगे, ठीक है, दोनों में से एक चलाएंगे। ये उल्टी और नौजिया के लिए है, और ये जो पैरासिटामोल या फिर 012P है ये दर्द के लिए है, ठीक है। अगर डेंगू फीवर रहता है तो 012P नहीं चलता है, ठीक है, केवल पैरासिटामोल ही चलता है। चाहे तो आप पैरासिटामोल का इन्फ्यूजन लगा दीजिए तो भी कंट्रोल हो जाएगा दर्द, ठीक है, लेकिन 012P नहीं चलता डेंगू फीवर में, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हड्डी तोड़ बुखार के लिए, चिकनगुनिया बुखार के लिए पीसीएम इन्फ्यूजन चलाया जाता है, यानी पैरासिटामोल जो इन्फ्यूजन आता है उसको पेशेंट में दिया जाता है, ठीक है। और वैसे आपको पेशेंट के लिए फ्लूइड्स भी चलानी पड़ेंगी, चाहे वो आरएल हुआ या फिर डीएनएस हुआ या फिर ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टी जब होती है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आरएल या फिर डीएनएस या फिर ओआरएस दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। और एक टैबलेट चलानी है गाइस, ठीक है, लेकिन पहले ये ट्रीटमेंट 2-3 दिन के लिए आप चला लेंगे, ठीक है। इसके 2-3 दिन के बाद ये वाइसलोन 10 mg टैबलेट चलाएंगे बीडी इसी के साथ में, ठीक है। पहले ये ट्रीटमेंट 3 दिन के लिए दे देंगे पेशेंट को, फिर 3 दिन के बाद साथ में ये तो देंगे ही, लेकिन इस टैबलेट को भी दे देंगे वाइसलोन 10 mg को सुबह शाम खाने के लिए पेशेंट को, ठीक है। इतनी ट्रीटमेंट आपको देनी होगी, ठीक है। अब चलिए हम आपको कुछ डाइट के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से डाइट पेशेंट को बतानी होगी खाने में। देखिए ज्यादातर पेशेंट को ईट फिश ग्रीन वेज यानी कि मछली और हरी सब्जी खाने की सलाह दें, ठीक है, और कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी पीने की सलाह दें, ठीक है, और विटामिन सी रिच फूड यानी कि विटामिन सी युक्त भोजन करने की सलाह दें, और गैस प्रोटीन रिच फूड यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन खाने के लिए बोलें, ठीक है, और अवॉइड एक्सेस शुगर यानी कि अतिरिक्त मीठे को खाने से बचाएं पेशेंट को, ठीक है, और अवॉइड प्रोसेस्ड फूड यानी कि प्रोसेस्ड फूड से बचें, ठीक है। इतनी टिप्स डाइट में आप दे देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट के पास, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ।